साइंस ऑफ टाइम वन चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि इस क्लास में हम इस चीज़ को पढ़ेंगे कि कैसे हमारी बॉडी कॉस्मोस की एनर्जी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, किस तरीके से पंच तत्व से बनी हुई हमारी ये बॉडी उस एनर्जी के साथ में पूरी तरीके से कनेक्ट करती है। होपफुली कि आपने प्रीवियस तीनों क्लासेस को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, जिससे कि आपको इस वीडियो को समझने में आसानी होगी और आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। तो हम आज के अपने सेशन में, आज की अपनी क्लास में इस चीज़ को एलाबोरेटिव वे में पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी किस तरीके से आकाशीय ऊर्जा से कनेक्टेड है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में ये पढ़ लिया है कि ये कालपुरुष कुंडली है। कालपुरुष कुंडली, राइट। और हमने ये पढ़ लिया है कि ये काल पुरुष कुंडली जो होती है वो डायरेक्टली एक शो है, एक मैप है, एक पिक्चर है जो अखंड ब्रह्मांड की ऊर्जा से ह्यूमन बॉडी को कैसे कनेक्ट किया जाता है वो पर्टिकुलरली लिंक करती है। सो आज हम ये पढ़ते हैं कि कैसे ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। दिस इज अ ह्यूमन बॉडी, ये ह्यूमन बॉडी है, राइट। हमें मालूम है कि हमारी बॉडी कुछ इस तरीके की होती है। एंड कैसे जो हमारे एलिमेंट्स है, फाइव एलिमेंट्स लाइक हमारी पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, ये कैसे वायु कैसे आपस में कनेक्टेड है, कौन सी एनर्जी है जो इस एनर्जी की थ्रू फ्लो होती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी बॉडी समहाउ कनेक्टेड है। सो अब हमें काल पुरुष कुंडली को, ये जो हमारी कुंडली है, इस कुंडली को हमें एज एन ह्यूमन बॉडी देखना है, राइट। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है कि ये एरीज है, राइट। ये मेष राशि, ये हमने पढ़ा था, राइट। ये वृषभ है, ये हमने पढ़ा था। अब आप इसको और इसको कनेक्ट करेंगे, राइट। तो अगर हम ह्यूमन बॉडी के इस पूरे स्ट्रक्चर को काल पुरुष कुंडली के हिसाब से डिवाइड करते हैं तो कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर हम इस चार्ट के ऊपर ओवरराइटिंग अगर काल पुरुष की कुंडली बना देते हैं तो कुछ इस तरीके की कुंडली ये ड्रॉ होके हमारे पास आ जाएगी, राइट। तो ये मेष है, मेष मतलब एरीज, और ये यहाँ आती है, यहाँ वन। तो मेष जो होती है राशि, वो पर्टिकुलरली हमारे हेड को, हमारे सर को, हमारे मस्तिष्क को, हमारे मुख को, हमारे माथे को रिप्रेजेंट करती है। सो हम ये कह सकते हैं कि एग्जैक्टली राशि जो होती हैं वो कनेक्ट होती हैं ह्यूमन बॉडी से, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं, हमें 12 की 12 राशि याद है। एरीज मतलब मेष, राइट। एंड लास्ट राशि है पाइसेस यानी कि मीन, ठीक है। अब इसको हमने ह्यूमन बॉडी से स्टार्ट किया, ठीक है। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम ये पढ़ लेते हैं कि 1 to 12 राशि, ठीक है, ये कैसे ह्यूमन बॉडी से कनेक्टेड है। फर्स्ट राशि एरीज जो हमारे हेड से कनेक्टेड है। सेकंड टॉरस यानी वृषभ, ये हमारे नेक, गले से, कान से,
और कंठ से कनेक्टेड होती है। फिक्स है ये सब, हमें याद रखना है। थर्ड राशि होती है मिथुन यानी जेमिनी, राइट। तो जेमिनी जो है एग्जैक्टली वो हमारे शोल्डर्स से, हमारी भुजाओं से, हमारे हाथ से, हमारे हैंड से, हाथों से हमारे पूरे हाथ जो होते हैं हमारे, एंड हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मतलब श्वास नली से हमारी, हम हिंदी में कह सकते हैं इसको, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारे फेफड़े, ये सब जेमिनी से मतलब मिथुन से कनेक्टेड है। इसी तरीके से आगे लेते हैं हम जो हमारी कैंसर आती है फोर्थ राशि, यानी कि हमारी कर्क राशि। ये बेसिकली हमारे चेस्ट से, ब्रेस्ट से, हमारे लिवर से, हमारे डाइजेशन से रिलेटेड होती है। इसी तरीके से फिफ्थ आती है हमारे पास लियो। लियो बेसिकली सिंह राशि जिसे हम कहते हैं, ये जो है एग्जैक्टली हमारे हार्ट से, हमारे पीठ से, हमारे पीठ में भी स्पेसिफिकेशन अगर हम लेते हैं, बिकॉज आगे मैं आपको डीप पर जब जाऊंगी तो मैं आपको समझाऊंगी, तो पीठ का भी ऊपर का जो पोर्शन होता है उससे कनेक्टेड होती है ये हमारी रीढ़ की हड्डी से कनेक्टेड होती है, बैकबोन से। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये ऐसे कैसे कनेक्ट होती है। देन हम सिक्स पे आते हैं अपनी वर्गो मतलब कन्या राशि। तो कन्या राशि जो है बेसिकली हमारी इंटेस्टाइन, एक मिनट ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ। सिक्स वर्गो, ये हमारी इंटेस्टाइन मतलब आंतों से, हमारे अग्नाशय से, हमारे डाइजेशन से। सेवेंथ लिब्रा होती है, तुला मतलब ये हमारे कमर से, गुर्दों से, स्किन से समाओ, और ये हमारे समाओ प्रोस्टेट एंड जो आपका ओवरी होता है वो, ये सब इससे कनेक्टेड होते हैं। देन आप आ जाइए 8 पे जो है हमारी वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो जो है हमारी वो हमारे नोज से, हमारे गर्भाशय से, इसी तरीके से 9 सेजिटेरियस है, ये हमारे हिप्स से और हमारे यकृत से, इन सब चीजों से कनेक्टेड होती है। ऐसे ही हमारे कैप्रिकॉर्न होता है, कैप्रिकॉर्न मतलब मकर। मकर जो है वो एग्जैक्टली हमारे घुटनों से, हड्डियों से, जॉइंट्स से, हमारे दांतों से कनेक्टेड होती है। ऐसे जो हमारी 11th है वो है कुंभ मतलब कि एक्वेरियस। ये बेसिकली हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन से, नाड़ी से, हमारी पिंडलियों से कनेक्ट करती है। एंड लास्ट आती है हमारी
मीन पाइसेस। ये हमारे पैर, तलवे और हमारे आंखों के नीचे का भाग, मतलब हमारे जो आंखों के नीचे का भाग होता है वो। ये हो गई राशि एंड इनका स्पेसिफिकेशन। अब यहाँ पर हर राशि जो है वो किसी न किसी एलिमेंट के साथ जुड़ी हुई है। मतलब जो पंच तत्व हैं, 5 एलिमेंट्स, every zodiac is connected with air, sky, मतलब कि आकाश, पृथ्वी, जल और हमारे वायु और हमारी अग्नि। और ये पांचों के पांचों तत्व ह्यूमन बॉडी में होते हैं। और यही 5 एलिमेंट्स आकाश में होते हैं, इस ब्रह्मांड में, इस कॉस्मोस में। सो यहाँ हम ये देखते हैं कि कॉस्मोस 5 एलिमेंट्स, ह्यूमन बॉडी 5 एलिमेंट्स, so they both are connected। और उनको कनेक्ट कौन कर रहा है? दस वैदिक साइंस। कैसे कनेक्ट करते हैं? प्लैनेट से। और कौन से प्लैनेट्स? 9 प्लैनेट्स जिन्हें हम पढ़ चुके हैं, राइट? सन, मून, मार्स, सैटर्न, वीनस, जुपिटर, मरकरी, राहु, केतु। तो अब हम अगली क्लास में अपनी जो पढ़ेंगे वो डायरेक्टली ये पढ़ेंगे कि हाउ planets connected with our body, जो कि काल पुरुष की कुंडली से जुड़ी हुई है, attached। ओके, सो हमने क्या पढ़ना है? हमने सबसे पहले याद रखना है कि काल पुरुष कुंडली कॉस्मिक मैन की कुंडली है। कॉस्मिक मैन मतलब कि ब्रह्मांडीय पुरुष, जिसे हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, राइट? तो अब ये याद रखने वाली बात है कि हमें अपनी सारी क्लास जो बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, उसमें टोटल 8 क्लासेस होंगी जो मैं आप लोगों को बता चुकी थी, जिसमें हमने 3 क्लासेस पढ़ ली। तो अब ये चौथी क्लास है, जिसे मैं प्रैक्टिकली आगे बढ़ने से पहले आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हाउ ह्यूमन बॉडी, कॉस्मिक मैन दोनों कनेक्टेड हैं। एंड ये सब चीज किससे कनेक्टेड है? 5
एलिमेंट्स, और 5 एलिमेंट्स को कौन रिप्रेजेंट करता है कालपुरुष कुंडली में? 12 ज़ोडिएक, 12 राशि। सो हमें अब आगे की क्लास में जो पढ़ना है वो ये है कि कैसे 12 राशियां अलग अलग तत्वों को दर्शाती हैं, और फिर ये अलग अलग तत्व किस किस प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हम ह्यूमन बॉडी, प्लैनेट्स, 5 एलिमेंट्स, 12 zodiac and energy of whole universe, मीन्स टू से किस तरीके से हमारी खुद की बॉडी में पूरा यूनिवर्स है, बस हमें समझने की जरूरत है। और यही साइंस है, एस्ट्रो साइंस, हमें ये पढ़ना है। तो होपफुली आज की क्लास को आप लोग अच्छे से रिवाइज करेंगे इन कॉन्टेक्स्ट टू प्रीवियस 3 क्लासेस ऑल्सो। पहले की तीनों क्लासेस पढ़नी है हमें, फिर इस चौथी क्लास को हमें समझना है, इसके बाद हम 5वीं क्लास पर चलेंगे। होपफुली आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है या कहीं भी कोई डाउट है तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करें और मैं उन सब चीजों का जवाब दूंगी। एंड इसके अलावा अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इसे रिवाइज करें, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ये एक साइंस है, कोई जादू नहीं है, सब लोग समझ सकते हैं। और हमें कोई जादू नहीं करना है इसको सीख के, हमें सिर्फ अपनी लाइफ को बैलेंस करना है ताकि हमारी बॉडी बैलेंस हो जाए। और अगर हमारी बॉडी बैलेंस हो जाती है, अगर हमारी माइंड को हम समहाउ बैलेंस कर पाते हैं, तो इससे ज्यादा बेटर चीज और कोई नहीं हो सकती है। तो प्लीज अगर आप लोगों को ये वीडियोस समझ आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ये चीज मुझे मोटिवेट करेगी। थैंक यू सो मच।